रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। मनुष्य जाति के जीवन और कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान श्री राम और देवी सीता की जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी तो पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज हम रामायण से जुड़े ऐसे ही 5 रहस्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। नंबर 5, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। नंबर 4, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के पिता भी थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांतना आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके भाई किसके अवतार थे? भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 2, सीता संवयवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। अधिकांश लोगों को पता है राम और सीता का विवाह एक संवयवर के माध्यम से हुआ था। उस संवयवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 1, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। यह तो हम सभी को पता है कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,000 मील वर्ग में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ होता है सजा देना और अरण्य का अर्थ होता है वन।